राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से इतना आपको डर लग रहा है, तो फिर मणिपुर की महिलाओं के बारे में ये अब तक चुप क्यों रही? जिस तरीके से आज राहुल गांधी पर ये आरोप लगा रही थी, जाइए बृजभूषण से पूछ कर आइए। ये मणिपुर पर चुप रहते हैं, ये पहलवान बेटियों के बारे में चुप रहते हैं, ये हाथरस में चुप रहते हैं। इन्हें डर विपक्ष के नेताओं से लगता है, लेकिन इनके ही सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधी किस्म के हैं, उनसे डर नहीं लगता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी थे और मोदी कई उनके समर्थक जो मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी नारा लगा रहे थे, तब राहुल गांधी ने बहुत प्यार से फ्लाइंग किस किया था। तो एक इंसान ऐसा भी है जो नफरत करने वाले को भी प्यार करता है, एक इंसान ऐसा भी है जो अपने विरोधी को भी सम्मान देता है। आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें राहुल गांधी कभी भी किसी के पास में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि सदन के अंदर में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से मिलने चले जाते हैं, उनसे गले मिल जाते हैं। राहुल गांधी का यहां तक देखे होंगे उन्होंने कि प्रियंका वाड्रा से, प्रियंका गांधी से जाकर के उनको किस करते हुए देखे जाते हैं। डेवलपमेंटल सोच के वो व्यक्ति हैं, उन्होंने सदन के अंदर में फ्लाइंग किस की बातें कही है या फ्लाइंग किस किया है। स्मृति ईरानी इस पर सवाल खड़ा कर रही है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में अमान है। अमान से जानते हैं कि क्या वो तो विजुअल्स किसी के पास मिला नहीं, जिस विजुअल्स की बातें हो रही है, स्मृति ईरानी जो आरोप लगा रही है। हालांकि ये सच भी हो सकता है क्योंकि सदन के अंदर में कैमरा उनके पास में नहीं था, जो आदमी बोलता है उधर कैमरा चला जाता है तो उस समय दिखा नहीं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, अगर बोला भी गया है और किस भी करने के इशारा किया गया, फ्लाइंग किस भी किया गया है, तो ये गलत है या सही है? देखिए केशव जी, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार पर निशाना साधा है और जिस तरीके से वो आज गूंजे हैं, उसकी बौखलाहट तो देखने के लिए मिलेगा ही। वो कहते हैं ना, खिजियाई बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला हाल है। अगर आपको राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से इतना आपको डर लग रहा है, तो इस संसद में बृजभूषण की जरूरत नहीं है। आपको आपके ही पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के साथ गलत तरीके से यौन शोषण करने का आरोप है और आपको डर नहीं लगता। तो वही मैंने कहा कि खिजियाई बिल्ली खंबा नोचे। अगर इन्हें इतना ही डर लगता है, तो फिर मणिपुर की महिलाओं के बारे में ये अब तक चुप क्यों रही? उन पहलवान बेटियों के बारे में अब तक क्यों नहीं कुछ बोला? क्यों नहीं उनके पास गई? क्यों नहीं पूछा? महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आप महिलाओं की बात करती हैं। हमने देखा है आप किस तरीके से 2014 से पहले सिलेंडर को अपने सर पर उठा लिया करती थी। लगता था कि हमारे पास इस देश में कोई बोल्ड लेडी है, आयरन लेडी है स्मृति ईरानी की तरह। पर सत्ता में आने के बाद मुझे एक वो कमजोर महिला दिखी। एक महिला बहुत ताकतवर होती है केशव जी, एक महिला जो सारे परेशानियों को झेल लेती है हक और इंसाफ के लिए। लेकिन स्मृति ईरानी बहुत कमजोर महिला है, एक बहुत कमजोर सांसद है। इन्हें डर विपक्ष के नेताओं से लगता है, लेकिन इनके ही सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधी किस्म के हैं, उनसे डर नहीं लगता है। जिनके बगल में आप बैठती हैं, जिनके बगल में आप बैठती हैं, जिनसे आप हर रोज मिलती हैं। अगर आप जिस तरीके से आज राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रही थी, जाइए बृजभूषण से पूछ कर आइए। आपके ही प्रदेश के सांसद है वो, उनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, कईयों आरोप हैं। क्यों नहीं आपने पूछा? चिन्मयानंद स्वामी कौन था केशव जी? बहुत लोग हैं। कौन था? बहुत लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो लिस्ट है, आपको पूरा अगर लिस्ट दिखाया जाएगा तो 5 मिनट लग जाएगा केवल पढ़ने में। वही तो बता रहे, कौन थे? कौन थे? उन्हीं के पार्टी के नेता हैं। हाथरस में जो कांड हुआ, इसके पीछे किसका हाथ था? बताइए। हाथरस की महिला के बारे में आपकी बेटी जलती रही, उसके साथ रेप हुआ और आपकी पुलिस अंतिम संस्कार करने के लिए उन मां बहनों को हक नहीं दिया, आपने जला दिया। तो धन्यवाद वहां के पत्रकार का, धन्यवाद सिद्दीक कपन का, किस चीज को आपने एक्सपोज किया उन्होंने। लेकिन वही कह रहे हैं कि ये सिंपल सी बात है, खिजियाई बिल्ली खंबा नोचे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये मणिपुर पर चुप रहते हैं, ये पहलवान बेटियों के बारे में चुप रहते हैं, ये हाथरस में चुप रहते हैं। महिलाओं के ऊपर जब इस सरकार ने जुल्म किया है, तब ये चुप रहती हैं।
लेकिन एक बात बताइए, यहाँ बेटी बेटा सब सम्मान है भारत में। अगर फ्लाइंग किस अगर किए भी हैं, डेवलपमेंटल सोच के ये व्यक्ति है, अगर ये किए भी होंगे तो ये कहाँ से दिक्कत है, आपत्ति क्या है? देखिए अभी तक वो विजुअल किसी के सामने नहीं आया है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए राहुल गांधी की ये पुरानी आदत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी थे और मोदी कई उनके समर्थक जो मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी नारा लगा रहे थे, तब राहुल गांधी ने बहुत प्यार से फ्लाइंग किस किया था उन लोगों को। तो एक इंसान ऐसा भी है जो नफरत करने वाले को भी प्यार करता है, एक इंसान ऐसा भी है जो अपने विरोधी को भी सम्मान देता है। वो तो बोला ही नहीं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का बांटने आए हैं। उनको पता है कि इस देश का हर नागरिक उनका भाई है, इस देश का हर सिटीजन। लेकिन राहुल गांधी मोदी जी की तरह नहीं है कि अगर उनका विरोध होता है तो आप सदस्यता खत्म करा देते हैं। अगर कोई पत्रकार स्मृति ईरानी से सवाल करता है तो आप उसका नौकरी खा जाती हैं। कोई महिला अगर गाना गा देती है तो उससे आपको आपत्ति होता है। तो स्मृति ईरानी जी, अगर आपको महिलाओं के सम्मान की इतनी ही फिक्र है तो पहले इंसाफ उन 2 महिलाओं को दिलाइए ना, मणिपुर की महिलाओं को दिलाइए ना। जाइए ना मणिपुर, आप आयरन लेडी कहलाती हैं भारतीय जनता पार्टी की, जाइए आप। राहुल गांधी तो चले गए। चलिए, तो ये अमान थे। अमान ने बताया कि अगर स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से दिक्कत हुआ है, ये तो विजुअल्स कहीं मिला नहीं, अगर दिक्कत हुआ है तो उन्हीं के पार्टी में, उन्हीं के चेयर के बगल में बैठने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर में लगभग कई लड़कियों ने उनके ऊपर में ये आरोप लगाया कि वो यौन शोषण करते हैं, तो उनको उनसे क्यों नहीं दिक्कत होता है? चिन्मयानंद स्वामी का नाम ले रहे हैं। उसके अलावा में बहुत सारे नेता मिल जाएंगे जिनके ऊपर में आरोप लगा है और आरोप किसी हद तक साबित भी हुए हैं। तो उन लोगों से इनको डर नहीं लगता है। 2014 के बाद से ये बिल्कुल 2014 के बाद से ये बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि साफ तौर पे देखा जा रहा है कि 2014 से पहले ये महिलाओं के हित के लिए कितनी बातें करती थी, लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पे सवाल नहीं करती है। मणिपुर के इशू पर आप देखे होंगे कि जो वीडियो वायरल हुआ, महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे टच किया जा रहा था, माँ बहन का इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा था। लेकिन इस पर अगर स्मृति ईरानी नहीं बोलती है और कोई फ्लाइंग किस अगर कर रहा है, हालांकि विजुअल्स तो नहीं मिला, लेकिन अगर कर रहा है तो इससे इनको आपत्ति हो जा रहा है, इनको दिक्कत हो जा रहा है। अपने पार्टी में क्यों नहीं इनको दिक्कत हो रहा है? ये सब सोचने वाली विषय है। अमान के बाद से कितना सहमत में बताइएगा। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन इंडिया देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।